होता है टू मिक्स सम इम्प्योरिटीज। हम अपने सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज मिला देंगे तो उसको बोलेंगे डोपिंग। क्या बोलेंगे उसको? डोपिंग। ठीक है, तो हम ग्रुप 15 में से फास्फोरस को इसमें मिलाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन है। जो या एक काम करिएगा कि जितने भी आपके क्लास वाले हैं ना, उन्हीं को इस ग्रुप में रखना है, तो एक बार नाम लिख के भेजिएगा। बाकी जो पहले बैच वाले इसमें उनको निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे आपने सिलिकॉन में फास्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाई तो यहाँ वाले सिलिकॉन को फास्फोरस ने हटा दिया, यहाँ फास्फोरस आ गया। कौन आ गया? फास्फोरस। यहाँ वाले सिलिकॉन को भी लैटिस साइड से हटा के फास्फोरस आ गया। कौन आ गया? फास्फोरस। यहाँ वाले भी सिलिकॉन को हटा के यहाँ कौन आ गया? फास्फोरस। तो जगह जगह लैटिस साइड में सिलिकॉन को हटा के फास्फोरस वहां जाके चला गया। ये बात समझ में आ रही है? अब आपका जो ये क्रिस्टल है, जो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये इंप्योरिटी इसमें मिल गई। अब ये डोप्ड हो गया, ये इंप्योरिटी डिफेक्ट आ गया इसमें। इसमें हमने इंप्योरिटी मिला दिया। क्या मिला दिया? इंप्योरिटी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है मेरी अभिजीत? ठीक है, ओके। अब देखिए, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी धूप रुक जाओ। उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ रही? तो 5 में से देखो, एक बॉन्ड यहां बन गया, दूसरा यहां बन गया, तीसरा यहां बन गया और चौथा यहां बन गया। तो इस फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो ये बाहर निकाल देगा। इस वाले फास्फोरस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये बाहर निकाल देगा। इस वाले फास्फोरस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसको ये बाहर निकाल देगा। ऐसे जितने भी फास्फोरस इस लैटिस साइड में आए होंगे, सबने एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, जिससे ये कंडक्टर बन गया। जिससे ये क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। अब पहले इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। लेकिन यही सेमीकंडक्टर, जब हमने इसमें फास्फोरस की डोपिंग करा दी, फास्फोरस की इंप्योरिटी मिला दी, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और ये कंडक्टर बन गया। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव टाइप के होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप के होते हैं, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव फॉर एन यहां से उठाते हैं और बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? मेरी बात समझ में आ गई कि जब भी आप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाती हैं, फास्फोरस वाले की, जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं, वो कंडक्टर बन जाता है और इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप। हाँ, ग्रुप 15 के ही एलिमेंट की इंप्योरिटी आपको मिलानी होगी। ठीक है, किसी और ग्रुप का, जैसे आप किसका मिलाना चाहते हैं बताइए? जिसके आउटर मोस्ट, देखिए, जैसे आउटर मोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा सिलिकॉन के साथ, तो वो मिलेगा नहीं। और अगर 3 है किसी में, तो वो जो बनाएगा वो अभी बनाएगा पी टाइप। अभी हम बता रहे हैं कौन। ठीक है, 4 वाला इम्प्योर होगा तो वो जैसा ये है वैसा वो मिलेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? जोया? ओके। अब फिर से डोपिंग करा रहे हैं, फिर से डोपिंग करा रहे हैं, लेकिन हम अब की बार क्या मिला रहे हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिला रहे हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट में क्या क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम और थैलियम, ये होते हैं। अब मान लीजिए हम एल्यूमिनियम को सिलिकॉन में मिला रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इस सिलिकॉन की साइड्स में जगह जगह एल्यूमिनियम चला जाएगा। इस सिलिकॉन में जगह जगह एल्यूमिनियम चला जाएगा, जगह जगह एल्यूमिनियम चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, जैसे जब सिलिकॉन में हमने एल्यूमिनियम मिलाया, डोपिंग कराई, इंप्योरिटी मिलाई एल्यूमिनियम की, तो हुआ क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम चला गया सिलिकॉन को हटा के, यहाँ पे एल्यूमिनियम चला गया, ऐसे कई जगह चला गया होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिए जब एल्यूमिनियम गया तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन ही बॉन्ड बना पाएगा, देखिए, एक, ये बना 2, ये बना 3। इधर यहाँ पे सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो चौथा बॉन्ड एल्यूमिनियम तो बना ही नहीं पाएगा। चेष्टा समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड तो सिलिकॉन के साथ बन गया, लेकिन चौथे सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है पर एल्यूमिनियम के पास नहीं है, तो यहाँ पे एक होल्स जनरेट हो जाएगा। जहां जहां एल्यूमिनियम होगा उसके चौथे बॉन्ड की जगह एक होल्स जनरेट हो जाएगा, और ये होल्स जो होगा, ये जो होल्स है, ये ट्रीटेड एज बाबू ऊपर आ जाओ, ट्रीटेड एज पॉजिटिव। होल्स जो है वो पॉजिटिव की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह ट्रीट होता है, पॉजिटिव की तरह। इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। यही होल्स इसको कंडक्टर बना देता है। अब कैसे बना देता है इसको अभी समझेंगे, पहले आप एक बार ध्यान से दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब मैं इसको एक बार और आपको पढ़ा रहा हूं रिकॉर्डिंग पे लगा के, आप अपने आप को साइलेंट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है जनरली वो होती है कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा। यानी हम ये बता चुके हैं कि जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर से तो ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है, और उसमें डोपिंग करा के उसको हम कंडक्टर बना सकते हैं। तो वही डोपिंग कैसे कराते हैं और कंडक्टर कैसे बनाते हैं उनको हम यहाँ आप देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन हमारा एक अच्छा सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ने बॉन्ड बना लिए हैं। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। फिर हम इसमें डोपिंग करा रहे हैं। डोपिंग का मतलब है कि हम कुछ इंप्योरिटी को मिक्स कराएं, तो हम सम इंप्योरिटी को इसमें मिक्स करा रहे हैं, और इंप्योरिटी जो मिक्स करा रहे हैं वो ग्रुप 15 की मिक्स करा रहे हैं। आपको पता है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस सिलिकॉन की शीट में जगह जगह फास्फोरस ने अपनी लैटिस साइड, सिलिकॉन की लैटिस साइड को हटा के वहां जाके फिट हो गया। एक तरह से इस प्योर सिलिकॉन में ये इंप्योरिटी मिल गई, तो इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन जब फास्फोरस ने लैटिस साइड में अपने प्लेस को ऑक्युपाई किया तो देखा उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसने 4 तो बॉन्ड जनरेट करा लिए सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, क्रिस्टल में फ्री कर दिया, जिसकी वजह से क्रिस्टल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, और नेगेटिव होने की वजह से ये करंट कैरियर हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव होने की वजह से इसको हमने कहा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक इसी तरह से अगर हम डोपिंग कराएं और ग्रुप 13 की किसी इंप्योरिटी को मिलाएं, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम को मिला दे जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको जब मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन चौथे साइड में सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है पर एल्यूमिनियम के पास नहीं है, तो वहां होल्स जनरेट हो जाएगा। जहां जहां एल्यूमिनियम है वहां वहां होल्स जनरेट होगा, और यही होल्स करंट कैरियर होगा, और होल्स को हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, होल्स पॉजिटिव कैसे होते हैं,
तो रीजन ये होता है कि जैसे ये होल्स है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां बॉन्ड जनरेट होगा और यहां क्या बन जाएगा, होल्स। यहां क्या बन जाएगा, होल्स। और यही होल्स घूमता रहता है। होल्स क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से एक शॉर्ट करंट यहां पे घूमता है। हालांकि एन टाइप इज बेटर सेमीकंडक्टर देन पी टाइप, क्योंकि होल्स की जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है। तो ये दोनों सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर तो हो गए, लेकिन एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसलिए ये बेटर सेमीकंडक्टर है, जबकि पी टाइप एक वीक सेमीकंडक्टर, वीक कंडक्टर है। तो ठीक है, हमने सेमीकंडक्टर को देखा, अब इसकी वर्किंग को और डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके ओके, तो आप